नमस्कार दोस्तों। आपको पता होगा जब से सरकार ने बजट 2021-22 को प्रस्तुत किया है उसके बाद लगातार एक खबर सामने आ रही है कि सरकार बड़े पैमाने पर चीजों को बेचने जा रही है। मतलब कि सरकारी बैंक्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, सरकारी एसेट्स हैं या फिर जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हो गई, इन सबको बड़े पैमाने पर बेचा जाएगा। और उसके बाद से आप देख सकते हैं जो अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने बड़ा इल्जाम लगाया है कि यहां पर सरकार सब कुछ बेच देगी। यहां पर आप देख सकते हो वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी हिट्स आउट एट सेंटर सेज बीजेपी ट्राइंग टू सेल एवरीथिंग। तो यहां पर हम देखेंगे इस वीडियो में कि यहां पर ऑपोजिशन पार्टीज का क्या कहना है, उनका क्या व्यू है इसको लेकर, प्लस सरकार यहां पर क्या कर रही है और एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है, सरकार क्या करने वाली है डिसइन्वेस्टमेंट के तौर पर। क्योंकि शायद पहली बार बजट के अंदर प्राइवेटाइजेशन जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि यूजुअली आपने देखा होगा कि जो स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट है, इस तरह की चीजों का इस्तेमाल किया जाता था शब्दों का, लेकिन प्राइवेटाइजेशन जो है पहली बार इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो हम देखेंगे दोस्तों डिटेल में यहां पर हो क्या रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका स्टडी है, क्योंकि आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले देखते हैं दोस्तों हुआ क्या है। मंडे को जब बजट पेश किया गया सरकार के द्वारा, तो सरकार ने अनाउंस किया, फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि 1.75 लाख करोड़ का टारगेट है, जहां पर सरकार अपना रेवेन्यू जुटाएगी थ्रू सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसके अंदर आपको पता है कि सरकार ने बोला एक तो हम आईडीबीआई को बेचेंगे, यहां पर प्राइवेटाइज करेंगे, प्लस यहां पर 2 पब्लिक सेक्टर जो बैंक्स हैं वो भी बेचे जाएंगे, उसका भी डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा। अब एग्जैक्टली कौन से हैं, टोटल इस समय 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। अब उसमें से कौन सा होगा वो अभी के लिए पता नहीं, लेकिन सरकार ने ऐसा बोला है। इसके अलावा एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी भी बेची जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, एक तो एलआईसी तो है ही है, लेकिन इसके अलावा जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं, सरकारी जनरल इंश्योरेंस, जो कि इस समय टोटल 4 हैं, इसमें से एक का यहां पर प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा। और ये सारी चीजें अगला वित्तीय वर्ष है 2021-22 में की जाएंगी। अब इन सभी चीजों को देखते हुए लगातार जो ऑपोजिशन है वो सवाल खड़े कर रहा है। आप यहां पर देख सकते हो कि जो सरकार का जो ऑपोजिशन का रिएक्शंस हैं वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलेगा रूलिंग पार्टी से। जो सरकार है उसके बयान से काफी ज्यादा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलेगा। ऑपोजिशन पार्टीज का कहना है कि प्रो कॉर्पोरेट ये पूरा मूव चला गया है सरकार के द्वारा, और यहां पर जो सरकार है बीजेपी पार्टी है उनका ये कहना है कि ये आत्मनिर्भर भारत को बढ़ाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। यहां पर सबसे पहले ऑपोजिशन पार्टीज के व्यूज आप देख सकते हो। राहुल गांधी जी के द्वारा ट्वीट किया गया था, फॉरगेट पुटिंग कैश इन द हैंड्स ऑफ पीपल, मोदी गवर्नमेंट प्लान्स टू हैंड ओवर इंडियाज एसेट टू हिज क्रोनी कैपिटलिस्ट फ्रेंड। तो यहां पर उनका यह कहना है कि जो एसेट है, सरकारी एसेट है, उसको यहां पर प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है। सेम यहां पर आप देख सकते हो जो पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर है मनप्रीत सिंह बादल, उनका यहां पर कहना है कि द बजट सीक्स टू सेल इंडियाज प्रीशियस एसेट्स, वन थिंग इज क्लियर, द यूनियन गवर्नमेंट वांट्स टू सेल मोर एंड मोर ऑफ गवर्नमेंट एसेट। इनफैक्ट यहां पर मैं आपको ममता बनर्जी जी का भी बयान दिखाता हूं। देखिए उनका यह कहना था कि ये एंटी पुअर बजट है। उनका यह कहना है कि यहां पर एक तरफ सरकार बीजेपी, उनका कहना था कि नेशनलिज्म का पाठ पढ़ाती है, लेकिन दूसरी तरफ यहां पर पूरे देश को ही बेच रही है। ऐसा बयान आया है ममता बनर्जी जी के द्वारा। इसके अलावा इनफैक्ट आप देख सकते हो बोला गया है कि सरकार सब कुछ सेल कर रही है, चाहे इंश्योरेंस हो, रेलवेज हो, पोर्ट्स हो, क्योंकि आपको पता होगा इंश्योरेंस में भी जो आपका एफडीआई लिमिट है वो आपका 49% से बढ़ाकर 74% किया जा रहा है। इसके अलावा यहां पर एक जनरल इंश्योरेंस कंपनीज और एलआईसी ये बेचा जा रहा है। इसके अलावा जो आरजेडी के लीडर हैं तेजस्वी यादव, उनका यह कहना है कि ये डेवलपमेंट के लिए बजट नहीं था, क्योंकि सरकार यहां पर रेलवे, एयर इंडिया, भारत पेट्रोलियम, ये सारी चीजें तो यहां बेच रही है। इसके साथ साथ आजकल आपने सुना होगा जो गैस पाइपलाइन है, स्टेडियम है, रोड्स है, वेयर हाउसेस हैं, हर कुछ बेचने की कोशिश की जा रही है। तो बेसिकली यहां पर जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनका यह बयान है कि सरकार बड़े पैमाने पर सब कुछ बेचने को रेडी है और यहां पर उसको देश को देखना चाहिए। सरकार जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनका यह कहना है कि अगर इसी तरह सब कुछ बेचते रहें तो सरकार के पास क्या बचेगा। यहां पर जो सोशलिज्म है, वेलफेयरिज्म है, वो सारी चीजें कैसे हो पाएंगी। ये यहां पर ऑपोजिशन का बयान आया है प्राइवेटाइजेशन को लेकर। लेकिन यहां पर अब हम देखते हैं दोस्तों जो डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट है इसको थोड़ा सा अलग अलग करके हम देखेंगे ताकि सारी चीजें आपको यहां पर समझ में आ जाएं। तो यहां पर 1.75 लाख करोड़ जो है ये बेसिकली मैं आपको बता दूं जो इस साल का टारगेट रखा गया है 2021-22 का, ये 2020-21 से नीचे है। एक्चुअली 2020-21 में आप देखोगे जो अभी का वित्तीय वर्ष चल रहा है इसमें सरकार ने
2.1 लाख करोड़ का टारगेट रखा था कि डिसइन्वेस्टमेंट करके सरकार इतना जुटाने वाली थी, लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से सरकार का यह कहना है कि यह प्रॉपर सेल नहीं हो पाया और इसको घटाकर आप देखिए 2.1 लाख करोड़ को घटाकर सरकार ने रिवाइज्ड एस्टीमेट रखा है 32,000 करोड़। अभी तक अगर आप देखोगे तो सरकार के पास करीब 20,000 करोड़ रुपए ही आए हैं बेचने की वजह से, लेकिन सरकार ने कहा है कि अगले 2 महीने में और बेचेंगे हम, तो यहां पर 32,000 करोड़ टोटल जुट जाएगा। लेकिन टारगेट कितना था? 2.1 लाख करोड़। तो इस साल का टारगेट कितना रखा गया है? जो 2021-22 का फाइनेंशियल ईयर आने वाला है, जो बजट में बोला गया है, इसमें सरकार ने बोला है 1.75 लाख करोड़ हम जुटाएंगे। अब देखिए 1.75 लाख करोड़ ये आएगा कहां से, इसको भी थोड़ा समझते हैं। इसमें से 1 लाख करोड़ रुपए सरकार का यह कहना है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, मैंने आपको बताया 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को यहां पर बेचा जाएगा, और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और भी कई सारे जैसे LIC हो गया, इसके अलावा मैंने आपको बताया इंश्योरेंस हो गया, इन सबको बेचकर सरकार कह रही है 1 लाख रुपए जुटाएंगे। और जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, जो कंपनीज हैं, जैसे सेल हो गया, ठीक है, BEL हो गया, इस तरह की जो कंपनीज हैं यहां पर सरकार उसमें डिसइन्वेस्ट करेगी, अपना कुछ शेयर बेच देगी। सपोज मैं कहता हूं सरकार के पास 85% शेयर है किसी में, तो उसको अपना रिड्यूस करके 50% भी ला सकती है, 60% भी ला सकती है। तो वो बेचने की वजह से सरकार कह रही है 75,000 करोड़ रुपए बिकेंगे। बट लेट मी टेल यू कि सरकार का जो प्लान है, अगर वो हो जाता है जिस तरह से सरकार इस समय प्राइवेटाइजेशन कर रही है, तो ये आंकड़ा 1.75 लाख करोड़ से भी ज्यादा जुड़ जाएगा। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि यहां पर आप देखिए जो स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स हैं, यहां पर सरकार का यह कहना है कि 4 सेक्टर हैं जो कि हम स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में ले रहे हैं। वो कौन कौन से हैं? एटॉमिक एनर्जी हो गया एक सेक्टर, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, डिफेंस, ये एक सेक्टर हो गया। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन और टेलीकम्युनिकेशन 2 सेक्टर हो गए। पावर, पेट्रोलियम, कोल एंड अदर मिनरल्स, ये तीसरा सेक्टर है। इसके अलावा बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ये 4 सेक्टर्स हैं जहां पर इसको स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स बोला जा रहा है। अब देखिए सरकार क्या कह रही है कि स्ट्रैटेजिक सेक्टर में हमारा जो प्रेजेंस है, सरकार का प्रेजेंस है, वो बेयर मिनिमम होगा। ये शब्द का इस्तेमाल किया गया है, बेयर मिनिमम प्रेजेंस होगा। मतलब कि सरकार, जैसे कि सपोज पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, तो कहीं ना कहीं यहां पर बयान आया था कि इस समय 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। आगे चलकर कुछ वर्षों के बाद हो सकता है कि देश के अंदर सिर्फ 5 पब्लिक सेक्टर बैंक्स होंगे, क्योंकि इसके पहले आपको याद होगा 18 पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे, तो कुछ को मर्ज कर दिया गया, कुछ के शेयर्स बेच दिए गए, तो यहां पर टोटल मिलाकर इस समय 12 हो गए हैं। आगे चलकर इनकी संख्या 5 हो सकती है, ध्यान रखिएगा। और इन सब के अलावा ये जो स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में बाकी जो कंपनीज हैं, उनको या तो प्राइवेटाइज किया जाएगा, मर्ज किया जाएगा, या फिर बंद भी किया जा सकता है। और जो नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स हैं, मतलब ये तो स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स आपके हो गए, लेकिन जो नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स हैं, बाकी जो कंपनीज हैं, वहां पर सरकार के लिए या तो हम उसको सिर्फ प्राइवेटाइज करेंगे, मतलब अपना शेयर बेचकर प्राइवेट पर्सन को देंगे, या फिर हम उसको पूरी तरह से बंद कर देंगे, क्योंकि वो फीजिबल नहीं है सरकार को चलाने के लिए। अब यहां पर मैं आपको कुछ और बताता हूं कि कौन कौन से कंपनी सरकार बेचने वाली है। तो अपने बजट के स्पीच में निर्मला सीतारामन जी ने कुछ कंपनीज के भी नाम लिए, जैसे कि BPCL हो गया, एयर इंडिया हो गया, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, IDBI बैंक ये बेचा ही जा रहा है, आपको पता है, BEML हो गया, पवन हंस हो गया, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड। ये सारी चीजें बेसिकली क्या था कि अभी प्लानिंग में था बेचने के लिए, लेकिन इसको 2021-22 में बेचा जाएगा। इस तरह की कंपनीज यहां पर लगातार बेचने की कोशिश की जाएगी। अब सरकार का बयान क्या है, सरकार क्या कह रही है इसको लेकर? तो एक तो सरकार का यह कहना है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो गया, वो सरकार के ऊपर फिस्कल प्रेशर बहुत ज्यादा डालते हैं। मतलब आपने देखा होगा सरकार लगातार जो है उसमें एलोकेशन करती रहती है, रिकैपिटलाइजेशन करती रहती है। जैसे इस साल यहां पर 20,000 करोड़ का रिकैपिटलाइजेशन करने का निर्णय लिया है। अभी के लिए 20,000 है, हो सकता है आगे चलकर यह अमाउंट और ज्यादा हो जाए। तो यहां पर पहले का आप आंकड़ा देख सकते हो कि 7,000 करोड़, 25,000, 88,000 करोड़, 1,06,000 करोड़, फिर पिछला जो वर्ष गया है उसमें 70,000 करोड़। तो सरकार का यह कहना है कि बहुत बड़ा अमाउंट हमारा ये रिकैपिटलाइजेशन में चला जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से हम डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और इससे हम निकलना चाहते हैं। इसके अलावा सरकार ये कह रही है कि डिसइन्वेस्टमेंट के बाद जो उन सभी कंपनीज के अंदर ग्रोथ आएगी वो बेसिकली आएगा प्राइवेट कैपिटल की वजह से। फिर सरकार कैपिटल नहीं डालेगी, प्राइवेट कंपनीज कैपिटल डालेंगी, टेक्नोलॉजी लाएंगी प्राइवेट कंपनीज, बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस होगा, इसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ होगा और जॉब्स बढ़ेगा, ऐसा सरकार का कहना है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया दूसरी तरफ जो अपोजिशन है और जो कई सारे लोग हैं उनका यह राय है कि सरकार को यह नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ यहां पर सरकार के पास रहना चाहिए। अदरवाइज यहां पर जो एम्प्लॉयमेंट हो गया, जैसे कि कोई प्रॉब्लम आ गई, आपदा आ गई, या फिर जैसे कि कोरोना वायरस आ गया था, पैंडेमिक आ गया था, तो प्राइवेट कंपनीज से कई सारी नौकरियां चली गई थी, लेकिन जो सरकारी कंपनीज हैं उसमें नौकरियां नहीं जाती हैं। तो इसकी वजह से
एम्प्लॉयमेंट बना रहता है। तो एक ये वाला व्यू है, लेकिन दूसरा व्यू है, यहां पर ये कहा जाता है कि जो है गवर्नमेंट शुड नॉट बी इन द बिजनेस टू डू द बिजनेस। तो यहां पर सरकार को बिजनेस करने के लिए नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने के लिए करना चाहिए। तो ये दो बयान है। इसके अलावा ये भी मैं बताऊं, आप लोग सोच रहे होंगे कि कितने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं देश के अंदर इस समय। तो देखिए 2019 का आंकड़ा अभी पास में है, इसमें बताया जा रहा है कि करीब 300 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं। पावर के अंदर पेट्रोलियम, रेलवे, कोल, ये सभी आप आंकड़े देख सकते हो कितने हैं। तो इसके अंदर अब क्या किया जाएगा, नीति आयोग को बोला जाएगा एक और लिस्ट बनाया जाए जहां पर प्राइवेटाइजेशन हम कर सकते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब लेट्स सी की चीजें आगे क्या होती हैं, बट ये बात क्लियर है कि सरकार काफी बड़े पैमाने पर डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ चुकी है। मतलब इससे हेजिटेंस नहीं है। पहले क्या था, थोड़ी हेजिटेंसी होती थी, कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं होगा, लेकिन जिस तरह का बजट इस बार आया है उसमें क्लियर कट जो सरकार है बड़े पैमाने पर कर रही है। हाँ, ये कहना गलत होगा कि सब कुछ बेच रही है, देश बेच रही है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन यस, काफी बड़े पैमाने पर सरकार जो है बिजनेस से यहां पर दूर हट रही है और इसको बेचा जा रहा है। जाने से पहले दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप क्या बता सकते हो मुझे, रिगार्डिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इफेक्ट। तो यहां पर इन चार में से कौन सबसे ज्यादा इन्फ्लेशनरी होता है, जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़ते हैं, क्या बता सकते हो? इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपका क्या व्यू है इसके ऊपर, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप क्या सोचते हैं कि क्या इतने बड़े पैमाने पर सेल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच, सी यू सून।